हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? क्या आपको ऑडियो वीडियो सब सुनाई दिखाई दे रहा है क्या? फटाफट मुझे बोलिएगा। एंड इफ यस देन वी आर गुड टू गो फॉर आवर टुडे सेशन। चलो फटाफट कनेक्ट हो जाओ सब लोग। यस एवरीवन। कुछ बोलो। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है एकदम? या लेट्स स्टार्ट। सो आज थोड़ा एनर्जी लो रहेगा मेरा, गले की बैंड बज गई है। आज बहुत सारे लेक्चर्स थे आज और उसके बाद अभी आज रात में भी लेना है अपने को, बट कोई बात नहीं, पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। सो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट वन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो था ओवरहेड्स या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में बात हो रही थी। कुछ याद है ऐसा अपन पढ़ रहे थे? यस सर। तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या बातचीत हुई थी उस सिलसिले में। सो सबसे पहले देखो, हम लोग ने क्या बोला था कि हम लोग एक बजट सेट करेंगे, बराबर एकदम। वो बजट सेट होने के बाद हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस, और एक अपने पास एक पूल ऑफ एक्सपेंडिचर रेडी होता है। वो पूल ऑफ एक्सपेंडिचर जो रेडी हो गया है, बराबर, अब उसमें से पहले अपने को एलोकेशन करना है। एलोकेशन का मतलब ये है कि जो खर्चा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्टली ट्रेसेबल है उसके माथे पे वो डाल देंगे। एलोकेशन हो गए, करेक्ट है एकदम? यस सर। सेकेंड पॉइंट, अब जो खर्चा बचा है, बैलेंस जो बचा है, जो एलोकेट नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या करते हैं? स्टेप नंबर 4 इज अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट में अपन क्या करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट उस फैसिलिटी को यूज कर रहा है, बराबर, उस खर्चे को हम लोग क्या करते हैं, बेस्ड ऑन सम अग्रीड बेसिस हम लोग उसको बांट देते हैं। करेक्ट है? यह अपोर्शनमेंट हुआ। अब अपोर्शनमेंट होने के बाद आपको क्या दिखता है कि सर्विस डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट खर्चा अपने सामने है, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा सामने है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा अपने सामने है। तो अब जो है अपने को करना क्या है, अपने को रीअपोर्शन करना है कि अपने को सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा ए और बी में डालना है, वाई का खर्चा ए और बी में डालना है। करेक्ट है? सो ये जो है उसको अपन कहते हैं एज रीअपोर्शनमेंट। क्या यहां तक आपको कुछ क्वेरी डिफिकल्टी है क्या? ठीक है, बता दो, यहां तक कोई क्वेरी डिफिकल्टी है क्या? कोई नहीं सर, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ हम लोग को क्वेरी डिफिकल्टी होवेगी करके। सो अब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो अब यहाँ पे इस रीअपोर्शनमेंट के अलग अलग मेथड्स हम लोग सीखेंगे। सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट? सो पहला मेथड जो हम लोग बात करते हैं सर जी, सो द फर्स्ट मेथड दैट वी आर डिस्कसिंग, चलिए एवरीवन, सो कौन सा मेथड है फर्स्ट मेथड अपना? सो सर जी, द फर्स्ट मेथड व्हाट वी हैव इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है दोस्तों? सो द फर्स्ट मेथड वी हैव इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आप समझिए बात को, कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है इसका खर्चा स्ट्रेट वे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अपने एग्जाम्पल के केस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। नो टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं है। उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट वाई का खर्चा है, वो भी हम लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, उसको बांट देंगे। सॉर्ट, लाइफ इज वेरी सिंपल। सो दिस इज व्हाट इज, क्या कहेंगे अपन, डायरेक्ट मेथड इज। अब ध्यान से सुनना, इवन दो वन डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग, नोट लिख दे तू, क्या आप इसको
लिख दो सर, क्या है उसमें अभी, क्या आप। सो यहाँ पे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और एकदम बढ़िया सा नोट जो है, वो नोट क्या है सर, दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर सर्विसेज rendered by one service department to another service department, your service is rendered by one service department to another service department is what is ignored। क्या कहते हैं अपन, is what ignored। तो भले ही यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, आप समझिए ये सर्विस डिपार्टमेंट वाई को सर्विस देता होगा या वाइस वर्सा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उसको स्ट्रेट वे इग्नोर करेंगे। देखो सर, क्वेश्चन में आपको एग्जाम में दिया भी होगा ना कि एक्स और वाई एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, बट क्वेश्चन में आपको बोला है सॉल्व यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो आपको स्ट्रेट वे आंखें बंद करके इग्नोर कर देना है और उस खर्चे को एक्स और वाई के बीच में बांट देना है। क्या आपको बच्चों डायरेक्ट मेथड का मतलब ये रीअपोर्शनमेंट का फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, क्या ये आपको समझ में आया क्या? आर वी गुड विद दिस डायरेक्ट मेथड? यस, यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड की, जो बात करता है अबाउट व्हाट, स्टेप मेथड। ठीक है, जो बात करता है स्टेप मेथड, या हम लोग कहते हैं इट इज व्हाट, नॉन रेसिप्रोकल मेथड। सेकेंड मेथड अपन जो देख रहे हैं यहां पे, वो कौन सा है दोस्तों? इट इज स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड? ध्यान से सुनना। जैसे अपन जो बात कर रहे थे, पहला अपना सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है, तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है, लेट अस से ये डिपार्टमेंट का नेचर क्या है कि सर ये डिपार्टमेंट जो है सर, ये कैंटीन डिपार्टमेंट है। ये कौन सा है? कैंटीन का है। तो भाई कैंटीन वाला जो है ना, कैंटीन ही था ना अपना सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, नहीं सर वो वाई था। तो यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट वाई जो है, वो कैंटीन जो था अपना, तो ये जो है ये खाना खिला रहा है किसको? तो सर जी ये सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को खाना खिला रहा है, उन लोगों को खाना खिला रहा है, तो उसका खर्चा वो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को देगा, फिर उसका खर्चा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए वालों को देगा, और उसका खर्चा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी वालों को देगा। क्लियर है एकदम बात? एब्सोल्युटली क्लियर सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसके बाद क्या होगा, अभी ध्यान से सुनना। फिर आता अपना सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, जो अदर अपना रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। अब इसमें क्या होगा, जरा बच्चों ध्यान से सुनेंगे यहां पे। इसके अंदर क्या होगा, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का जो खर्चा है, मतलब अपना ओन ओवरहेड्स, उसके खुद के जो ओवरहेड्स है वो, प्लस ओवरहेड्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट वाई, वो, तो वो दोनों, मतलब अभी एक्स के ओवरहेड्स कौन से बांटने वाले, जो मेरे को वाई से मिला वो, प्लस जो एक्स का खुद का ओवरहेड है वो। तो मतलब जो एक्स के बटने वाले हैं वो उसको जो वाई से मिला प्लस उसका खुद का जो शेयर है, वो दोनों को फिर वो क्या करेगा, वो यहां पे बांटेंगे अपन किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर। सो ये बांटेंगे अपन किधर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी के अंदर। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन मेथड, इसको बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल मेथड। मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट क्या करता है, एक सर्विस और अदर प्रोडक्शन को देता है, फिर दूसरा जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो पहले वाले को नहीं देता, देता भी होगा तो भी अपन उसको इग्नोर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इग्नोर करने का। पहले डायरेक्ट मेथड में क्या था, हम लोग वो सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे का सर्विसेज हम लोग डायरेक्ट मेथड के अंदर ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिए थे, करेक्ट है ना। बट सेकेंड मेथड में अपन क्या करते हैं भाई, सेकेंड मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट वाई,
वो एक्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, तो इसका खर्चा वैसे बांट दो। फिर उसके बाद एक्स का खुद का खर्चा प्लस वाई से मिला हुआ खर्चा वो हम लोग ए और बी में बांटेंगे। अभी सर क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनना। भले ही ये एक्स वाई को सर्विस देता होगा, क्वेश्चन में बोला होगा कि भले ही ये एक्स वाई को सर्विस देता होगा, भाई अपन उसको इग्नोर करेंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। समझा बात को? दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। इस मेथड के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है, लिख दे क्या सर इसको? बिल्कुल सर, नोट करने की एक बहुत काम की चीज है यहां पे। वो क्या चीज है सर? तो यहां पे जो नोट करने वाली चीज है कि सीक्वेंस। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एग्जाम में आपको बताएंगे कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई को भी सर्विस देता है और वाई एक्स को भी देता है, दोनों एक दूसरे को सर्विस देते रहते हैं। बट फिर स्टेप मेथड में या नॉन रेसिप्रोकल मेथड में सर हम लोग उसको कैसे उसको अपोर्शन करें, उसका स्टेप क्या होगा सर? सो व्हाट इज द सीक्वेंस? तो यार बेटा हम लोग जो सीक्वेंस की बात करते हैं, सो वो सीक्वेंस क्या कहता है? फर्स्ट रीअपोर्शन दैट सर्विस डिपार्टमेंट, फर्स्ट रीअपोर्शन दैट सर्विस डिपार्टमेंट जो क्या करता है, उस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हम लोग रीअपोर्शन करेंगे दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। आई बात समझ में? फर्स्ट रीअपोर्शन दैट सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज, दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू हाईएस्ट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। समझा बात को? बिल्कुल सर। उसके बाद सेकंड किसको करेंगे? वैसा अपने को फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने का, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सो ऑन। क्लियर एकदम? इन मोर सिंपल वर्ड्स ये जो सीक्वेंस है, ये कैसा जाने का अपन ने? हाईएस्ट टू व्हाट? लोएस्ट। क्लियर एकदम? सो ऐसे करके अपन ने स्टेप मेथड में सर्विसेज को रीअपोर्शन करने का। चलो बोलो मेरे बच्चों, क्या यहां तक आपको कुछ क्वेरी है क्या? चलो फटाफट आ रही है आप मेरा बच्चा, बोल दो जरा, यहां पे कुछ क्वेरी है क्या? डिपार्टमेंट इंक्लूड्स बोथ सर्विस एंड प्रोडक्शन। यस, जो सर्विस डिपार्टमेंट वो सारे सर्विस प्लस प्रोडक्शन किसको ज्यादा केटर कर रहा है वो सब इंक्लूड होगा सर। क्लियर है तनिष्क? यस सर। सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सो नाउ स्टेप मेथड के बाद आखिरी जो मेथड बचता है वो कौन सा मेथड है अपना? जैसे नॉन रेसिप्रोकल हो गया, अब यहां पे अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट? रेसिप्रोकल मेथड। किसकी बात करेंगे सर? रेसिप्रोकल मेथड के बारे में बातचीत करेंगे। सो रेसिप्रोकल मेथड मतलब क्या है भाई? मतलब हियर वी विल कंसीडर द सर्विसेज गिवन बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट टू अनदर, अनदर टू द फर्स्ट, फर्स्ट टू द अनदर। ये हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। मतलब इसको बकायदा हम लोग कह सकते हैं कि अगर प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है तो इसको जैसा हो रहा है वैसा उसको कंसीडर करेंगे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे? देखो मैं आपको समझाता हूं कि सर्विस डिपार्टमेंट वाई का जो खर्चा है अपन क्या करें, उसको बांट दिए सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी। करेक्ट है एकदम? यस सर। उसके बाद जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है, अब उसका खुद का शेयर प्लस जो उसको वाई से मिला वो भी हम लोग फिर से वाई में बांटेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में बांटेंगे एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी में बांटेंगे। तो ये जो सिलसिला है ये सिलसिला चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा सर। कब तक चलते जाएगा? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। क्लियर है एकदम बात? बोलो सर। यस सर।
सो ये बात हो गई किसके बारे में, अबाउट रेसिप्रोकल मेथड, ठीक है एकदम, यस सर। सो एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? दिया राजपूत, समझ नहीं आया बेटा, क्या समझ नहीं आया इसके अंदर? फिर से वापस से मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपके कॉन्सेप्ट ओरिजिनली आपको कुछ आता ही नहीं है, अगर आपका नवंबर 23 ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और आप उसके लिए ये लेक्चर देख रहे हो, तो मेरे माई बाप मेरे को माफ कर देना, ये उसके लिए लेक्चर नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट रिलेटेड लेक्चर्स है ये, जो हम लोग ब्रशअप कर रहे हैं ताकि आपको फास्ट रिविजन, रिकॉल ऑफ कॉन्सेप्ट अच्छे से हो करके, है ना। सो ऐसा दिव्या जी इमोशनल नहीं होने का। सो ये जो है रेसिप्रोकल मेथड का ऐसा मामला है। यहां तक ये बेसिक आपको क्लियर है कि y का खर्चा x a और b में बटा जाएगा, x का खर्चा वापस से y a b में बटा जाएगा, मतलब इंटर डिपार्टमेंट सर्विसेज विल बी कंसिडर्ड ओवर हियर। दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज रेसिप्रोकल मेथड। अब क्या इस कहानी को यहां से आगे बढ़ा सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली यस सर, इस कहानी को आगे अब लेके जाते हैं एक अगले लेवल पे। अब यहां पे क्या होता है, अब यहां पे ये जो खेल है, हमने कहा कि सर ये खेल कब तक चलेगा, ये तो ये खेल बहुत लंबा चलेगा ऐसा बोलते पब्लिक। तो इस रेसिप्रोकल मेथड के अंदर सर अलग अलग क्या है दोस्तों, मेथड्स है। सो देर आर 3 डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच वी कैन सॉल्व दिस रेसिप्रोकल मेथड, बराबर। सो अब ये 3 अलग अलग मेथड्स कौन से हैं, आइए जरा इनके बारे में बात करते हैं। पहला मेथड हम लोग जो बात करते हैं वो है सर जी अबाउट रिपीटेड, पहले ये समझना अपने को, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। किसकी बात करेंगे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बहुत सही। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होते जाएगा, आपको ये जो खर्चा है ना भाई, क्या बताऊं मैं आपको, ये खेल बहुत लंबा चलेगा, सही में बता रहा हूं मैं आपको। मतलब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर भाई क्या बोलूं मैं तेरे को, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसके अंदर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा लेने का बराबर, वो दोनों में तीनों में बांटने का जितना भी है उनका, वो खत्म होने के बाद अगला सर्विस डिपार्टमेंट लेने का, उसका जो शेयर मिला प्लस वो ओरिजिनल है वो बांटने का। और भाई साहब ऐसे अपन वो खेलते जाएंगे जब तक वो नेग्लिजिबल वैल्यू तक नहीं होता तब तक। मतलब आप समझो भाई, यहां पे ए बी एक्स और वाई है, ठीक है। अभी यहां पे ए का कुछ अपना 100 रुपए है, इसका 200 रुपए है, इसका 500 रुपए है और इसका 800 रुपए है। तो अपन ने क्या करना, मान के चलो मैं रैंडमली बांट रहा हूं, अभी कैसे आया वो पूछना मत। अब पहले अपन मान लो वाई के सर्विसेज बांट रहे हैं, किसके सर्विस बांट रहा बेटा, वाई के सर्विसेज। सो वाई के सर्विसेज बांट रहा हूं, तो अभी क्या होगा, पहले यहां पे मान लो 200 बांट दिया, यहां पे 300 बांट दिया और यहां पे 300 बांट दिया और इसका 800 निपट गया, सही है एकदम, वाई खलास हो गया। अभी उसके बाद फिर से अपने को एक्स का बांटने का मालिक, एक्स का बांटने का मतलब अभी एक्स का कितना, अभी एक्स का अपने को 800 बांटने का, ये एक्स का 800 कैसे आया, 500 प्लस 300 इज 800, उसका खुद का शेयर प्लस उसको वाई से मिला वो। अब उस 800 को बांटने का बोले तो यहां पे 300, समझ रहे क्या आप लोग, ये अभी बचपन में खेला होगा आपने बहुत, यहां पे 300 बराबर, यहां पे 200 और यहां पे 300, ये बांट दिया। अब फिर से अब y के माथे आ गया, ओफो, तो फिर y का क्या करेगा भाई, अभी y का 300 वापस बांटने का 100, समझा बात को, तो y का 300 वापस बांटने का 100 100 और 100, तो इसका 300 हो गया, समझा बात को, यस सर। अब फिर से क्या करेगा, बोल मेरा बच्चा, फिर से सर x का लेगा, x का लेने के बाद अभी इसको मान लो 50 और इसका 50, ये 100 नेग्लिजिबल हो गया, इसको छोड़ दो फिर, मतलब राउंडिंग ऑफ में डिफरेंस, और ऐसा करके ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट 0 हो जाएंगे और ये ए और बी का जो है ना दोस्तों, ये क्या आ जाएगा अपने को, ओवरहेड्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ बात है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज व्हाट,
रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मतलब ये खेल खेलते जाना है आपको, मतलब ये करते जाना है जब तक है जान, जब तक है जान। सो फटाफट मेरे को थम्स अप बता दीजिएगा यहां पे कि क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया है क्या, एंड इफ यस देन वी प्रोसीड। ऑल गुड है सर। तो ये बात हो गई सर किसके बारे में, इन रिस्पेक्ट टू रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट मेथड, इसके अंदर जो है वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। अब दूसरा मेथड जो है इसी के अंदर वो क्या है सर जी, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसके अंदर पहले क्या करने का, अपने को सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे एक दूसरे में बांटने के, मतलब ओनली अपोर्शन व्हाट, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे। ये ट्रायल एंड एरर मेथड में समझो। सो पहले अपन क्या करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई का टोटल खर्चा हम लोग बांटेंगे। देखो रिपीटेड में हम लोग क्या कर रहे थे, इसको ए बी एक्स और वाई इनमें बांट रहे थे ना, तो यहां पे पहले अपन को क्या करना है, एक्स और वाई का ही बांटना है। आप समझे नहीं बात को, अपने को इधर सिर्फ पहले किस में बांटना है, एक्स और वाई में। तो जैसे अपने को डेटा दिया गया है, अपने पास डेटा है कि एक्स का ओवरहेड 500 है, वाई का ओवरहेड 800 है। तो इसका जो शेयर है अपन ने क्या करना है, इसको यहां पे लिख देना कि ये 800 वाई का जाएगा पहले, बराबर। और ये जो है ये कितना आया इसका, ये 300 इसका आया ना, ये 300 इसको शेयर मिला, बचा हुआ 500 साइड में रखो उसको, क्योंकि वो किधर जाने वाला है, वो जाने वाला है किधर, ए बी में। फिर उसके बाद ये 800 इधर जाएगा, इसमें का 300 किसको मिलने वाला है, वाई को, तो वो रखो। अब इस 300 में का 100 किसको मिलने वाला है, इसको, तो इसका जाएगा कितना, 300। तो ऐसे करके ये टोटल जो है अपना, ये टोटल जो आएगा बराबर 500 800 900 का जो परसेंटेज है, ये हम लोग जो परसेंटेज है ये ए और बी में जाएगा। और इसका जो है 800 प्लस 300 दैट इज 1200, इसका जो परसेंटेज है जो ए और बी का है वो हम लोग ए और बी में बांट देंगे। और ऐसे करके अपना क्या हो जाएगा, ट्रायल एंड एरर मेथड खत्म हो जाएगा। सो पहले अपने को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोग ए बी एक्स वाई के साथ करते थे, अब वो हम लोग को सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्स और वाई के साथ खेलने का है। समझा बात को? सो दिस इज हाउ द ट्रायल एंड एरर मेथड वर्क्स। टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी। एंड फिर आखिरी में वेरी सिंपल और बेस्ट है साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने का। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में एक डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड कैसा आएगा, सो टोटल ओवरहेड ऑफ एक्स, इक्वेशन कैसा बनेगा, ओवरहेड ऑफ एक्स मतलब उसका खुद का खर्चा प्लस द शेयर रिसीव फ्रॉम द अदर, और दूसरे का खर्चा प्लस द शेयर रिसीव फ्रॉम द अदर। ऐसा दो इक्वेशन बनाएंगे अपन, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो एक्स का टोटल ओवरहेड और वाई का टोटल ओवरहेड आएगा। फिर उस टोटल ओवरहेड को अग्रीड परसेंटेज में बांट देना, खत्म। बहुत इजी है, क्लियर है एकदम? यस सर। सो दैट इज व्हाट इज ये रेसिप्रोकल मेथड के अंदर। आपको क्लियर है दोस्तों? ये जो है रेसिप्रोकल मेथड के अंदर अपने को ये तीन मेथड्स समझाए जाते हैं। सो विद दिस वी कंप्लीट विथ व्हाट, अ बेसिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, जिससे हम लोग को क्या करने का है सर, रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का है। तो ये तीन मेथड और तीसरे के अंदर क्या, ये तीन मेथड्स, करेक्ट है। आपको होमवर्क के लिए मतलब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जो टास्क आपको रीड करने के लिए बोला था, वो क्या था सर, ये अपोर्शनमेंट के आपको बेसिस पढ़ने को बोला था आपको। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बेसिस आप लोगों ने सब ने अच्छे से पढ़ा होगा। ये बेसिस पढ़ने का है। सो क्या यहां तक आपको कोई क्वेरी, डिफिकल्टी? बढ़िया है सर, एकदम शानदार। सो विद दिस ईयर वी कंप्लीट विथ व्हाट, अ बेसिक फॉर्मेट अबाउट व्हाट, द ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। बढ़िया चल रहा है एकदम सर, मजा आ गया। क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। अभी यहां पे क्या हुआ आप समझिए,
पूरा जो कहानी का एक क्रक्स, एक समरी बनाते हैं, फिर इसके अंदर का अगला कॉन्सेप्ट हम लोग बढ़ाते हैं। अभी यहां पे अल्टीमेटली जो ओवरहेड्स बचे वो किसके बचे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए के और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी के। किसके ओवरहेड्स बने भाई? सिर्फ किसके मतलब बने, मतलब किसके बचे? सिर्फ सर बचे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए के और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी के। तो इसके टोटल ओवरहेड्स कैसे आए? तो सर पहले जो अपन ने एलोकेशन करे थे ना सर, पहले जो हमने एलोकेशन करे थे, याद है ना, सीक्वेंस में, बराबर के नहीं? तो वो सीक्वेंस के अंदर जो एलोकेशन करे थे वो खर्चा यहां पे आ जाएगा। बहुत सही है। फिर उसके बाद सर जी जो हमने अपोर्शनमेंट किया था, बोलो बोलो, टेल मी, जो सर जी हमने अपोर्शनमेंट किया था उसका खर्चा आएगा, अपोर्शनमेंट का खर्चा आएगा। फिर उसके बाद सर जो हमने रीअपोर्शनमेंट किया था वो रीअपोर्शनमेंट का खर्चा आएगा, यहां पे वो रीअपोर्शनमेंट का खर्चा आएगा। ऐसे जब ये हम लोग सारे खर्चे एलोकेशन के माध्यम से, अपोर्शनमेंट के माध्यम से और रीअपोर्शनमेंट के माध्यम से जब जोड़ देते हैं तो अपने को जो यहां पे मिलता है उसको अपन बोलते हैं एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स। क्या मिला सर अपने को? एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स मिल गए अपने को। अब वो एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स मिलने के बाद अपने को पता चलता है कि ये उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या हो सकता है? ये सर जी एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स है। अब ये ओवरहेड अपने को पता चलने के बाद अगला काम क्या करेंगे? तो अब सर जी हम लोग निकालेंगे, यहां पे क्वेश्चन में आएगा आपको, टू कैलकुलेट व्हाट ओवरहेड रिकवरी रेट। सो ये अपना अगला कॉन्सेप्ट है। तो ओवरहेड रिकवरी रेट अब अपने को निकालने का है। क्लियर है क्या दोस्तों? सो वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ, ओवरहेड रिकवरी रेट। टेल मी इफ इट्स गुड। सो ओवरहेड रिकवरी रेट अपने को निकालना है। सो अब जब हम लोग दोस्तों ओवरहेड रिकवरी रेट की बात करते हैं, सो व्हाट डू वी डू? सो वी हैव टू मेथड्स टू कैलकुलेट व्हाट ओवरहेड रिकवरी रेट। नंबर वन मेथड वी हैव इज सर जी डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है अपने पास? नंबर वन मेथड कौन सा अपने पास? सो नंबर वन मेथड वी हैव इज डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड की जब बात करते हैं, सो दिस डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरी सिंपल। So direct method is based on what sir? Number of units. It is based on number of units. ये ध्यान में रखना, भूलने का नहीं। तो डायरेक्ट मेथड नंबर ऑफ यूनिट्स में अपन इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज जो अपने एस्टिमेटेड, जो ऊपर जो अपन ने ओवरहेड्स निकाले ना अपन ने, बराबर है कि नहीं? सो वो क्या करेंगे अपन? अपने टोटल ओवरहेड्स इसको डिवाइड करेंगे विथ व्हाट? द नंबर ऑफ यूनिट्स। सही है एकदम। सो ये अपन कर लेंगे तो अपने को मिल जाएगा ओवरहेड रिकवरी रेट पर यूनिट डायरेक्ट मेथड से। फटाफट मुझे पता है क्या करना है अपने को, अक्खा पब्लिक को मालूम है। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया क्या आपको? सो ये जो अपने पास ओवरहेड रिकवरी रेट है ना सर जी, ये कैसे निकलता है? ये एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स लिया आपने, ये क्या किया अपन ने? एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स अपन ने लिए और इसको सिर्फ अपन ने डिवाइड करा विथ व्हाट? द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो व्हाट वी हैव इज द सिंपल, व्हाट वी हैव इज ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेथड। चलो आगे बढ़ते, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? इनडायरेक्ट मेथड। अब एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन सिर्फ आता है, आपको बजटेड ओवरहेड्स दिए रहते हैं, फिर बोलते हैं खेलो अलग अलग तरीके से ओवरहेड रिकवरी रेट हम लोग को निकाल के दो। तो अपन क्या करेंगे भाई? अपन निकाल के देंगे उनको। सो इनडायरेक्ट मेथड से, अब कभी कभी डायरेक्ट मेथड क्यों सूटेबल नहीं होता उसका लॉजिक समझो। डायरेक्ट मेथड क्यों सूटेबल नहीं होता कभी कभी नंबर ऑफ यूनिट्स के? क्योंकि भाई प्रोडक्ट जो है ना वो अलग अलग होते हैं।
अब जैसे अपन कैडबरी के फैक्ट्री में जाके देखते हैं तो छोटा कैडबरी है, बड़ा कैडबरी है, 5 ग्राम वाला, 10 ग्राम वाला, 50 ग्राम वाला, 100 ग्राम वाला, तो सबको नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे अगर रिकवरी रेट निकाले ओवरहेड का तो वो सुटेबल नहीं है ना। मतलब 10 रुपए का ओवरहेड रिकवरी रेट अगर आप निकालते हो नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे, वो 5 ग्राम वाले को भी लगाते हो, 10 वाले को भी लगाते हो, 100 वाले को भी लगाते हो, तो ये सही नहीं है ना। तो इसके लिए फिर कभी कभी हम लोग इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज करते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में एक तो अगर मटेरियल ये डोमिनेंट फैक्टर है, सो हम लोग परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज कर सकते हैं। अगर लेबर ये डोमिनेंट फैक्टर है तो हम लोग परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर यूज कर सकते हैं। अगर मटेरियल और लेबर दोनों सर जी ये डोमिनेंट फैक्टर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट यूज कर सकते हैं। सही है एकदम। अगर यहां पे मशीन्स काफी डोमिनेंट है तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, मशीन आर रेट निकाल सकते हैं। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, टोटल ओवरहेड निकालने का डिवाइड विथ मशीन आर्स, आपको मशीन आर रेट निकालने के क्वेश्चंस आते हैं। एंड लास्ट में मशीन की जगह अगर लेबर है तो हम लोग क्या निकालेंगे सर जी, लेबर आर रेट। तो ये ऐसे 5 इनडायरेक्ट मेथड है। तो इसके फॉर्मूला कौन से है, सिंपल है, न्यूमरेटर विल बी कॉमन, टोटल ओवरहेड, दिस विल बी डिवाइडेड विथ व्हाट, टोटल ओवरहेड्स विल बी डिवाइडेड विथ व्हाट, द टोटल मटेरियल कॉस्ट। खत्म भाई, टोटल मटेरियल कॉस्ट। बताओ फिर परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कैसे करेंगे, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वेरी गुड सर। चलो मेरा बच्चा अभी प्राइम कॉस्ट बोलेगा, अरे सर तुम अभी हटो बाजू, मैं बताता हूं। सो इट इज व्हाट, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल प्राइम कॉस्ट। मशीन आर रेट, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। नेक्स्ट, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। डन है सर। सो एग्जाम में जरा ध्यान से पढ़ना, आपको परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है आपको, या आप लोगों को लेबर आर रेट पूछा है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड या विद दिस वी कंप्लीट विथ व्हाट मेरा बच्चा, ओवरहेड रिकवरी रेट। क्या ये क्लियर है एकदम। और मशीन आर रेट और लेबर आर रेट के एग्जाम में बॉस क्या होता है, एग्जाम में इसके ऊपर अलग से बकायदा इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको कि फाइंड मशीन आर रेट, मशीन आर रेट वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें वो पावर वाला एडजस्टमेंट ध्यान में रखना है आपने को। बोल दो ना जरा, समझ में आया क्या कुछ। सो ये ओवरहेड रिकवरी रेट है अपना। क्लियर है एकदम, यस सर। सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब ये ओवरहेड रिकवरी रेट आने के बाद आखिरी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर जो बचता है वो है कौन सा सर, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर और अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। इसको अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, या अंडर या ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं। सो ये आपको कॉन्सेप्ट अभी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर और अंडर रिकवरी ऑफ व्हाट, ओवरहेड्स। क्लियर है एकदम, यस सर। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर और अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स की जब दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, आइए जरा समझते हैं। सिंपल, ऊपर की सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या हमने एक ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला था क्या दोस्तों, यस सर। सर जी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग डायरेक्ट मेथड लेते हैं
कि मान लो अपन ने एस्टिमेटेड ओवरहेड्स थे अपने 1 लाख रुपीस, एस्टिमेटेड खर्चा था 1 लाख, और जो नंबर ऑफ यूनिट्स बने अपने वो कितने बने, 10,000 यूनिट्स बने। तो अपना ओवरहेड रिकवरी रेट कितना आया सर? सो ओवरहेड रिकवरी रेट आया अपना ₹10 पर यूनिट आ गया क्या अपना? 10 नहीं सर, हाँ 10 पर यूनिट आया अपना, यस सर। सो इट इज ₹10 पर यूनिट ये अपना आया। भाई ये क्या है, ये एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड है। ये क्या है, ये एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स है, करेक्ट है। इसके बेसिस पे अपना एस्टिमेटेड ओवरहेड रिकवरी रेट आता है, करेक्ट है एकदम, यस सर। अभी क्या हुआ, हम लोग प्रोडक्शन करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, और फिर हम लोग ने देखा कि एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने करके। ध्यान दीजिएगा पूरा पब्लिक, इधर मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने, फिर उसके बारे में बात करेंगे। अभी क्या हुआ, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है, लेट अस से एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स अपने बने 12,000 यूनिट्स, सही है। एक्चुअल यूनिट्स कितने बने अपने, 12,000 यूनिट्स। तो एक्चुअल यूनिट्स जब 12,000 यूनिट्स बने तो सर हमने ओवरहेड्स कितने एब्सॉर्ब करे, कोई बता सकता है मुझे? अगर मुझे निकालना है ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड, मतलब ही क्या बोलते हैं, ओवरहेड एब्सॉर्ब मतलब कि आपने खर्चे में कितने ओवरहेड्स बुक करे। बताओ मुझे, ओवरहेड एब्सॉर्ब मतलब कितने बुक करे। गॉड ब्लेस यू बेटा हेमंत, गुड, प्राउड ऑफ यू। ही सेइंग कि आपके मार्जिनल कॉस्ट स्टैंडर्ड के लेक्चर की वजह से आई गॉट 62 मार्क्स इन कॉस्टिंग, गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा, कीप अप। चलो बाकी बच्चों जो पढ़ रहे हैं वो बताइए, ओवरहेड एब्सॉर्ब कितने कितने हमने बुक करे, कितना खर्चा हमने बुक करा। तो सर कितना खर्चा हमने बुक करे, सो इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स actually produced multiplied by overhead recovery rate, बराबर है कि नहीं? उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ व्हाट, द एस्टिमेटेड, आपके लिए लिख दूं यहां पे एस्टिमेटेड ओवरहेड रिकवरी रेट। ये भी क्या है, एस्टिमेटेड ओवरहेड रिकवरी रेट, एस्टिमेटेड ओवरहेड रिकवरी रेट, सही है एकदम, यस सर। तो इसी के साथ फिर अपना एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू होता है, और हम लोग 12,000 यूनिट्स इंटू ₹10 पर यूनिट, दैट इज इक्वल टू 1,20,000। हम लोग ने क्या करा, इसको एब्सॉर्ब करा। कितने ओवरहेड्स हमने एब्सॉर्ब करे सर, कितने ओवरहेड्स हमने एब्सॉर्ब करे, ₹1,20,000। एकदम सही है, एकदम सही है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हो सकता है कहानी में ट्विस्ट, अब ये इतने अपने एब्सॉर्ब करे, साल खत्म हो गया, वो पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद आपको समझता है कि हाउ मच आर द ओवरहेड्स एक्चुअली इनकर्ड, ये 1,20,000। तो आपने क्या किया सर, ये 1,20,000 तो आपने अंदाजे से इसको बुक कर दिया, बट साल खत्म होने के बाद अभी का ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन बोल रहे, क्या बावलट हो गए क्या, हेलो क्रेजी और व्हाट, इसीलिए एग्जाम में गड़बड़ हो गया आपका। ऐसा इमोशनल नहीं होने का, इसको लगे थोड़ी बोलेंगे ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन, ऐसा कैसे कर रहा रे, ये कौन है ये, अमीषा, पूर्णा, नको रे ऐसा। सो अब अपने को साल खत्म होने के बाद हाउ मच वॉज द एक्चुअल आउटफ्लो, ये अपने को समझेगा ना। तो एक्चुअल ओवरहेड्स व्हाट वी माइट हैव इनकर्ड
कैन बी व्हाट, एक तो अपन ने 80,000 रुपए, बराबर 80,000 रुपए एक्चुअल में खर्चा करा होगा अपन ने, या तो अपन ने 1,40,000 अपना एक्चुअल खर्चा हुआ होगा। अपने को एक्चुअल खर्चा भी तो देखना पड़ेगा ना, बराबर। तो ये दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अपना एक्चुअल खर्चा 80,000 हो गया, बराबर, या अपना एक्चुअल खर्चा 1,40,000 हो गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम लोग कंक्लूड क्या करेंगे, ऐसा अगर है तो भाई मैंने खर्चा कितना बुक करा 1,20, बट एक्चुअल में कितना हुआ 80,000। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ₹40,000 व्हाट वी से, इसकी भाई तूने खर्चा ज्यादा बुक कर दिया, मतलब इट इज व्हाट ओवर एब्जॉर्ब्ड। समझ में आया, इट इज व्हाट ओवर एब्जॉर्ब्ड। 40,000 रुपए का ओवर, उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है, बराबर। और यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई यहां पे ₹20,000 तुमने क्या किया, तुम्हारा एक्चुअल खर्चा तो 1,40,000 है, तूने बुक कितना किया 1,20,000, तो इसको हम लोग बोलेंगे 20,000 इज व्हाट अंडर एब्सॉर्ब्ड। तो ऐसी कुछ बात है दोस्तों। तो ये फिर वो पूरा स्टोरी खत्म होने के बाद ये आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट ओवर हेड्स। आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी। चलो टेल मी समथिंग, क्या आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर है दोस्तों? Okay, very well. So with this, we complete with what? We complete with our very interesting chapter, that is overheads, that is absorption costing. सही है एकदम? Yes, all clear, all good. Yeah. So that's it guys, we are done, है ना? So अपने मेन 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से खत्म हो गए हैं, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। टुमारो वी मीट, टुमारो वी स्टार्ट विथ व्हाट, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो फॉर्मेट आपको समझने के बाद हम लोग को आज तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो अभी आज आप पूरा प्रैक्टिस करेंगे इसका अच्छे से, पास्ट एग्जाम पेपर सजेस्टेड सब कुछ सॉल्व करेंगे आज, और फिर उसके बाद कल मिलेंगे और कल कॉस्ट शीट के बारे में चर्चा करेंगे। वंस द फॉर्मेट इज सेट फॉर कॉस्ट शीट, उसके वेरिएशंस हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है? यस सर। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट नाइट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस।